आज तो रात को 12 बजे लड़कियां लड़के सब सेफ। तो अखिलेश नहीं, वो सब आएंगे तांडव मचाएंगे। क्षमता नहीं है अखिलेश में। बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी से महान शासक न कोई था, न कोई है और न कोई कभी हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और लोगों का क्या मूड मिजाज है इस चुनाव को लेकर, हम ये समझने के लिए पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और लोगों से समझेंगे कि उनके मन में क्या है, कौन इस बार आ रहा है, क्या योगी जी हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश साइकिल की सवारी करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों से ही पहले हम समझेंगे। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश कुमार। क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको यूपी में? यूपी में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। योगी सरकार ही आएंगे। कहीं अखिलेश कहीं नहीं? नहीं, अखिलेश में कोई वो क्षमता नहीं है अखिलेश में। काहे का क्षमता नहीं है? देख रहे हैं अखबार में समाचार देख रहे हैं उनके। हाँ। हाँ, जो उठपटांगे न बोलते हैं। हाँ। हाँ। विकास हुआ है? हाँ, योगी सरकार में तो बहुत विकास हुआ है। अरे क्या नहीं हुआ, सड़क बना, पुल बना, आपके अयोध्या बन गया, बनारस बन गया, काशी हो गया। हाँ, काशी का रोजगार बढ़ गया। हाँ, इसके बाद दाल मंडी देखिए टूट ही रहा है, उसको भी चौड़ा हो रहा है। हाँ, चौड़ा हो रहा है, विकास होगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 82 साल। आप तो कई सरकार देखे होंगे, कई परिवर्तन देखे होंगे। अखिलेश में आप पिछली सरकार की बात करें और आपने बात करें तो कितना परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? नहीं, परिवर्तन तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं। मतलब योगी हैट्रिक मारेंगे? हाँ हाँ हाँ। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, साइकिल चलना ठीक नहीं है। हाँ, साइकिल में तो केवल बिरादरी बात आ जाती है। केवल बिरादरी भैया, हाँ दिखे कहाँ यादव, खाली यादव। हाँ, दूसरा किसी का विकास के ऊपर ध्यान दिया नहीं उन्होंने। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि इनके में भी एक वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योगी जी पर भी आरोप लगता है ऐसा, इसको क्या कहेंगे? किन पर? योगी जी पर भी विपक्ष आरोप लगाता है कि गलत, लगाने वाले गलत हैं। हाँ, वो किसी एक का ध्यान नहीं रखते, सबका ध्यान रखते हैं। सबका ध्यान देते हैं। हाँ, तो मतलब आएंगे योगी आएंगे और योगी को बुलाइए, अभी बुलाइए योगी को। देखिए, हम तो जान ही रहे, लोगों से समझ रहे ओपिनियन। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? 2027 के चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, क्या लग रहा है, विकास हुआ है आपकी नज़र से? विकास तो बहुत हुआ है। जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड दिखाइए एक बार कैमरे में। ये रोड आज के आने वाले, हम 15 साल 14 साल पहले की बात बता रहे हैं कि यहाँ से कपसेठी पहुँचने में और कपसेठी से बाबतपुर पहुँचने में 2.5 घंटा लगता था। और हम लोग छोटे छोटे थे तो साइकिल से जाते थे स्कूल। तो हम लोग ट्रक पकड़ लेते थे, उसका जो सिकड़ था लोग पकड़ लेते थे उसको और उसी से धीरे धीरे चले जाते थे। मतलब समझ रहे हैं? अभी जो ट्रक कोई पकड़ नहीं सकता, उस स्पीड को समझिए, इस स्पीड को समझिए कि इतनी रोड खराब थी कि लोग उस ट्रक को पकड़ लेते थे और साइकिल बिना पैडल मारे वो पहुंच जाते थे। एक विकास ये देख लीजिए। दूसरा विकास, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। आयुष्मान भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी जातियां हैं, सबको आयुष्मान भारत का वो लाभ मिल रहा है कि उनके पास पैसा 1 रुपये भी नहीं रहे, सेविंग के नाम पे 1 रुपया न रहे। उनको ये पता है कि हम उतना कमा लें कि हमारा पेट भर जाए, बाकी सरकार देख लेगी, सरकार इलाज करा लेगी। अगर वो भी वोट नहीं दे रहे हैं तो भाई वो गलत है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी सरकार में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार होता है, इस तरीके की चीज़ें वो अक्सर आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? हमारे अभी अस्पताल में 7-8 ऐसे पेशेंट एडमिट हैं जो कि मुसलमान हैं। उनको क्या भारत आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है? या उनको आपको राशन नहीं मिलता है? राशन तो सबको मिल रहा है। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना सरकार को ब्लेम करने के लिए। लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं किया, कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर के लिए इतना वहाँ के अगल बगल के लोग हैं, अगल बगल के होटल हैं, अगल बगल के आपके फूल वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, हर टूरिज़्म, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, तो उससे हर लोगों का पेट भर रहा है, जीविकोपार्जन हो रहा है। तो ये भी तो विकास है। बिल्कुल। महिलाएं रात को 12 बजे बनारस तक चली जा रही हैं, लखनऊ से दिल्ली चली जा रही हैं, दिल्ली से बनारस आ जा रही हैं। पहले तो लोगों को डर रहता था कि शाम को 7 बजे के बाद घर जा रहे हो, रात में 10 बार फोन आता था कि कहाँ पहुँचे लूटपाट छिनैती ना हो जाए। आज तो रात को 12 बजे लड़कियां लड़के सब सेफ रात में घर पहुँच रहे हैं अपने, बिना डर के। कोई डर नहीं है। ये भी कहा जाता था व्यापारी वर्ग भी बड़ा डरा सहमा रहता था, ये अब चेंज लग रहा है। व्यापारी तो हमेशा से डरे रहते थे। इस सरकार में ही व्यापारी खुश हैं। व्यापार इस समय में खुश है। भाई अगर अब जिसको जो काम कर रहा है, अगर सरकार को उसका टैक्स नहीं देगा तो चीज़ें
बढ़ेगी कैसे? पहले गुंडा टैक्स चलता था। पहले गुंडा टैक्स चलता था, अब सरकार को कुछ आगे लय में ले जाने के लिए, काम को विकास करने के लिए टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, जितने भी पुराने हॉस्पिटल हैं सबको रेनोवेट करके अच्छे अच्छे इक्विपमेंट डाले जा रहे हैं, है ना। पूरी सरकार, पहले की जो सरकार थी उसमें कोई भी सरकारी योजना का लाभ किसी तक नहीं पहुंचता था। शिक्षा स्वास्थ्य में इनको कुछ तो दिख नहीं शिक्षा की बात करें, कौशल विकास योजना के तहत लाखों करोड़ों लोगों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। लाखों करोड़ों लोग फ्री में एजुकेटेड होके अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2014 में 17 में योगी जी की सरकार आई है, उसके पहले जो भी सरकारें रही है, जब ओवरलोड आप लेके गाड़ी चलवाएंगे तो मानने के अनुसार रोड बनता है, अब ओवरलोड चलाएंगे तो धसी थी। अब आज के डेट में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब बन हाँ, गया जो ओवरलोड आ ही नहीं रही है, गाड़ियाँ चलेगी नहीं, नंबर 2 का काम होगा ही नहीं, तो रोड क्यों खराब होगा। परिवर्तन देख रहे हैं आप बनारस में? कितना बदलाव आप देख रहे हैं? विकास हुआ है आपकी नज़र से? हाँ, हुआ। कि आप अगर पहले की तुलना में बात करें, पहले की सरकार में अब की बात करें, तो कितना परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? परिवर्तन हुआ है 30-40%। जैसे में रोड बहुत अच्छा है, बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्राइमरी जो स्कूल है उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है, सब प्राइवेट स्कूल की तरह उसमें सुविधाएं दी जा रही है। नहीं, हाँ, प्राइमरी स्कूल तो ठीक है, LED स्क्रीन वगैरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में हम खुद कई सरकारी स्कूलों में गए, वहाँ बच्चों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स नाम कटवा के फ्री में अच्छी सुविधाएं मिल रही है, तो वहाँ एडमिशन करवा रहे हैं। हाँ, तो प्राइमरी स्कूलों में सुधार हुई है, जो गवर्नमेंट की स्कूल है, सरकारी स्कूल की सरकारी स्कूल में सुधार हुआ है, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हाँ, हैं, उसमें सुधार हुआ है। और शिक्षा में सुधार हुआ है, सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, क्योंकि पहले डॉक्टर नहीं बैठते थे, जैसे कि जो गांव में हॉस्पिटल हुआ वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते थे। अब आ रहे हैं, वो अपना समय दे रहे हैं, जितने भी मरीज के अंदर हैं वो देख रहे हैं, देखने के बाद जा रहे हैं, अब समय दे रहे हैं, ये सब सुधार हुआ है। हाँ। योगी से महान शासक न कोई था, न कोई है, और न कोई कभी हो पाएगा। क्या लगता है भैया आपको, परिवर्तन दिख रहा है, विकास दिख रहा है? परिवर्तन बहुत है पहले से। किन किन चीज़ों में आप परिवर्तन देख रहे हैं? पहले की बात करें, अब की बात करें, मतलब कितना बदलाव देख रहे हैं? सड़क का काम बहुत तेजी से हुआ, बिजली का काम हुआ, मंदिर का भी बहुत सा निर्माण हुआ, अयोध्या बन गया, विंध्याचल माता का बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, यही सब विकास है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब क्षेत्रों में अब शिक्षा में बहुत सुधार हो गया। पहले अब तो स्कूल में पहले टाइल्स वाइल्स लग गया है, मास्टर लोग समय से पढ़ा रहे हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे। अब इलाज पहले से बेहतर हुआ, पहले से इलाज बहुत बेहतर है। हाँ, पहले से बहुत विकास है। बताओ। एक मिनट आप इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? अमित विक्रम सिंह। अमित जी, अभी तो आप जेन जी हैं, युवा हैं, युवा के नज़रिए से अगर हम बात करें तो कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं, और क्या लग रहा है इस बार 2027 में क्या होने वाला है? युवा किधर जा रहा है? देखिए, युवा तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, योगी जी हमारे सनातन के बहुत बड़े वो हैं, तो उस वजह से जो हमारा युवा है आज के ज़माने का, वो सनातन की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से हम अपने जो भी हमारा पुराना वो था, हमारे तौर तरीके, उसके तरफ हम जा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि जो हम पहले किया करते थे वो बल्कि ज़्यादा सही था, जो हम रहन सहन अब अपना रहे हैं, उससे पहले हम लोग करते थे वो ज़्यादा सही था। तो इस वजह से अब आज का जो युवा है वो ये चीज़ जान रहा है और इस चीज़ को समझ रहा है। पहले बहुत कोशिश करी गई इन्हें भटकाने की। विकास आपको दिख रहा है? विकास तो दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि अब मैं ही बात करूं, जैसे मेरी बहुत उम्र तो है नहीं, लेकिन जैसे कि सब सड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये सड़क तो मेरे सामने बनी, इतना तो मैं देख रहा हूँ। पहले क्या स्थिति थी सड़क की? इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, अब यहाँ मोड़ पे चले जाएंगे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि चौड़ाई कितनी थी पहले? चौड़ाई तो इसमें ये थी कि अगर एक ट्रक उधर से आ रहा है तो एक गाड़ी यहाँ से पास होने में मुश्किल हो जाती है। अब तो 4-4 ट्रक आराम से अब तो 4-4 आराम से निकल जाती है। अगर ट्रक धंस गया है तो वो हफ्ते भर, महीने भर वहाँ धंसा रहता था। ये तो मुझे याद है। उसके पहले तो और क्या स्थिति रही होगी वो तो आप, जबकि ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर इतना परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, कितना आप बदलाव देख रहे हैं और क्या लग रहा है 27 के चुनाव को लेकर? 27 में मतलब सिर्फ योगी बाबा आएंगे और यहाँ पर बहुत बदलाव हुआ है। नहीं तो रात को सब सो जाते थे, सुबह फिर तो लाइट आया फिर कट गया, किसी को पता नहीं चलता था। 12 बजे आता था और 4 बजे कट जाता था। अच्छा, अब लाइट की स्थिति क्या है? अब लाइट 24 घंटे देती है। 24 घंटे जी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतलब 24 घंटे लाइट देती है, एकदम कोई फर्क नहीं। और रात को किसानों ठंडी के दिनों में मतलब गेहूँ भरने नहीं आता है, अब दिन में 10 से 4 भरते हैं। अच्छा, पहले ये भी कहा जाता था कि पहले गुंडागर्दी बहुत थी,
लूटपाट, ये सब चीज़ों पे परिवर्तन हुआ है, लगाम लगा इस सब चीज़ों पे? बहुत ज़्यादा लगाम हुआ है इसमें तो है योगी बाबा में कि मेहनत करो और कमाओ खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा कमाओगे। तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है? योगी बाबा। अखिलेश जी काहे नहीं? अखिलेश जी मतलब कहाँ पाएंगे जी? क्या है? अरे अइबे ना करेंगे, मतलब योगी बाबा आएंगे। क्या है अखिलेश? क्या हाँ? अखिलेश भी तो कर हम आ रहे हैं। अरे कहने से आ जाएंगे। पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तब पीडीए से मतलब आ जाएंगे। पीडीए तो बहुत बोलते हैं पीडीए कि में पी में पंडित जी भी आ गए हैं। अरे पंडित जी से मतलब पीडीए से नहीं आएंगे ना। पीट देगा अहिर भी है, पीडीए में पीट देगा अहिर भी है। तो बदलाव शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में हुआ। हर क्षेत्र में हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? महाराज जी अखिलेश नहीं? अरे एक पीट देगा अहिर, हाँ? पीट देगा अहिर, आएंगे तांडव मचाएंगे। साइकिल नहीं चलेगा? अरे एकदम नहीं चलेगा, वो सब आएंगे तांडव मचाएंगे। हाँ। हाँ, तांडव के लिए तैयार रहिए तो लाइए। क्या कह रहे भैया? भाई साहब ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय, योगी जी का कोई पूजा बिना ब्राह्मण का नहीं होता, और क्षत्रियों का हमेशा आराध्य रहे हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण 99% ब्राह्मण। लेकिन पीडीए में पी वाले पंडित जी हो गए हैं। ना अखिलेश यादव भी अरे ब्राह्मण को अखिलेश साथ तो हैं। पूछता है कि भैया पंडित हो क्या तुम बताओ, अपना पत्रकार से ही तो पूछता है कि पंडित हो क्या तुम, हाँ पंडित हो तुम? मिश्रा जी मजाक उड़ाता है। 1% ब्राह्मण है उनके साथ, 1%। 99% ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, बुलडोजर के साथ हैं। 99% ब्राह्मण है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम देखिए लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनसे चर्चाएं हुई चुनाव को लेकर। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं लोगों में किस प्रकार से लोगों का कहना है कि 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। और अखिलेश यादव को लोगों का कहना है कि अगर गुंडा राज चाहते तो उनको लाइए, लेकिन कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैट्रिक मारेंगे। और न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।